आज आप लोग जो है आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10th भी का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे, 8 लेक्चर पढ़ेंगे। और यह जो 8 लेक्चर है एक्सरसाइज 10th बी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। आज आप लोगों का 10th बी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यह फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में जो है इसमें देखो बाबू, यहाँ पर है ना डबल लाइन, यानी कि यह CD और यह BC दोनों इक्वल है, और यहाँ पर AC, AB और BE यह तीनों इक्वल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यह तीनों इक्वल है। कौन कौन? यह CD, BC यह दोनों आपस में इक्वल है, और AC, AB और BC यह तीनों आपस में इक्वल है। तो हमको जो है प्रूफ करना है कि ACD एंगल ACD कहाँ पर है बाबू? देखिए तो खूब ध्यान से, यहाँ पर ACD यह एंगल है ACD, है ना। कहता क्या है? एंगल CBE यानी कि यह एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को हमको इक्वल प्रूफ करना है। फिर सेकेंड में कहता है AD इक्वल CE, AD यहाँ से यहाँ तक है, यह AD और CE यह CE है ना, यानी कि यह साइड AD और यह साइड CE यह दोनों आपस में इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो हमने लिख दिया है गिवन दैट इन फिगर AB इक्वल AC इक्वल BE। AB देखो यहाँ से यहाँ तक AB, BE और AC यहाँ से यहाँ तक तीनों इक्वल हो गया। एंड CD इक्वल BC, यह CD और BC इक्वल है। तो प्रूफ करना है एंगल ACD यानी कि यह एंगल CBE यानी कि यह एंगल इक्वल होगा। और AD इक्वल CE, यह AD यहाँ से यहाँ तक है, CE यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यह AD और यह CE इक्वल होगा। हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। कौन ट्रायंगल में जी? ABC ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए खूब ध्यान से, प्रूफ है ना। देखिए ट्रायंगल ABC लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल में बाबू यह AC साइड और यह AB साइड दोनों इक्वल। देखो यहाँ पर AC और AB है ना, AB AC दोनों क्या है? इक्वल है। लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल AC, यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। यह दोनों साइड इक्वल है। जब यह दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यह AB साइड है, इसका अपोजिट एंगल बाबू यह होगा। यह AC साइड है, इसका अपोजिट एंगल यह होगा, ऐसे यह होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल ठीक है। इस साइड का AB साइड का अपोजिट एंगल यह होगा और AC साइड का अपोजिट एंगल यह होगा, यानी कि यह और यह इक्वल होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू, हैंस ACB एंगल ACB यह एंगल, इसका क्या हो जाएगा? ABC इक्वल ABC, यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसको हम पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए आप इसमें आइए, खूब ध्यान से इसमें देखिए। यह एक लाइन हो गया ABC, है ना जी। इस लाइन पर यह जो है BC लाइन सेगमेंट स्टैंड करती है, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इसको लिखिए, लिखेंगे सिंस BC line segment stands
ऑन ए बी ई लाइन सेगमेंट, ए बी ई लाइन सेगमेंट है ना, ए बी ई है ना, इस पर स्टैंड करती है तो इस एंगल का योग सम कितना होगा 180। इसका नेमिंग करिए, लिखेंगे हेंस एंगल ए बी सी प्लस इसका क्या हो जाएगा सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर एक्सल, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या मान लिया आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो है बी सी डी लाइन सेगमेंट है, इस पर यह ए सी लाइन सेगमेंट स्टैंड करती है। यह जो है बी सी डी है ना लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, इस पर ए सी लाइन सेगमेंट स्टैंड करती है। तो यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे सिंस ए सी लाइन सेगमेंट स्टैंड्स ऑन बी सी ई है ना, बी सी ई जब यह लाइन सेगमेंट स्टैंड करते हैं तो इसका सम 180 होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा ए सी डी। लिखेंगे हेंस एंगल ए सी डी प्लस इसका नेमिंग क्या होगा ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह भी हो जाएगा लीनियर, यही वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब खूब ध्यान से देखिए बाबू मेरी बात को, यह हो गया ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी। यहाँ देखिए यह 180 है ना, यहाँ भी 180 है, दोनों सेम है। इस 180 के यह इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बदले में इसको यहाँ पर लिख डालिए। क्या लिए यहाँ पर जी एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, ठीक है। यह कहाँ से आया इक्वेशन 2 से है ना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तक फाइनल। अब आगे चलिए, खूब ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ए सी बी और ए बी सी देखो तो दोनों इक्वल है, और यहाँ पे ए सी बी है। इस ए सी बी के बदले में ए बी सी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस ए सी बी के बदले में ए सी बी का वैल्यू ए बी सी है, इस ए सी बी के जगह पर ए बी सी को यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए देखिए ए सी डी प्लस क्या लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलिए, यह जो आया कहाँ से आया इक्वेशन 1 से, लिख देंगे यहाँ पर सिंस, आप लिखो सीधे फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। तो अब देखिए तो बाबू यहाँ पर इक्वल के इधर ए बी सी है, इधर क्या है ए बी सी है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट, दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो बचेगा क्या यहाँ पर ए सी डी इक्वल एंगल सी बी ई, बचा ना जी। तो अब देखो तो यहाँ पर यहाँ क्या प्रूफ करना है ए सी डी सी बी इक्वल प्रूफ करना है। देखिए तो आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। एगो प्रूफ हो गया कि इसमें यह जो एंगल है ई वाला और ई वाला क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है ए डी और सी ई इक्वल। तो ए डी यहाँ से यहाँ तक है और सी ई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे और इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसका साइड और एंगल सब क्या हो जाएगा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है ए सी डी। लिखेंगे यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ए सी डी एंड इसका नाम क्या है बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। खूब ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर जो यह ए सी है
इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के BE के इक्वल है, BE के इक्वल है। देखो यहाँ पर है, ये पहले ही दे दिया हुआ, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC इक्वल BE लिख देंगे यहाँ पर, गिवेन हो गया। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में यह एंगल और इस ट्रायंगल में यह एंगल दोनों इक्वल। देखो यहाँ पर अभी तुरंत प्रूफ किया है, ठीक है ना। इसका नेमिंग क्या होगा, ACD लिखेंगे, एंगल ACD इक्वल, इसका नेमिंग क्या है, CBE, एंगल CBE, है ना। ये कहाँ से आया, तब बाई प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, यह CD साइड जो है इस BC के इक्वल है, इस ट्रायंगल का यह CD और इस ट्रायंगल का यह BC दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पर यह भी क्या है, दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। तो लिख देंगे CD इज इक्वल टू BC, CD इज इक्वल टू BC लिख देंगे, गिवन। देखो तो इस ट्रायंगल में एक यह साइड हुआ, यह एंगल हुआ, यह साइड हुआ, यह साइड हुआ, एंगल हुआ, यह साइड हुआ, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE, है ना। लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल जब दो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हर ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं उसके, कौन कौन, तो 3 साइड्स और 3 एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद यह साइड भी इक्वल हो जाता है आपस में, और दोनों का आपस में एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो देखो इस ट्रायंगल देखो, इसका जो है इस एंगल के सामने कौन है, यह AD है ना। यह एंगल इसके इक्वल के सामने कौन है, यह CE है। तो यह दोनों इक्वल हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यह AD साइड और CE साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस AD इक्वल CE। देखो तो सेकेंड में ही ना प्रूफ करना है, AD CE लिखेंगे, सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। यह क्वेश्चन बन गया। खूब ध्यान से एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो एकदम समझ में आना ही आना है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में चले, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आइए, यह क्वेश्चन है और यह इसका फिगर है, ठीक है ना। करता है ABCJ ट्रायंगल, तो ABC ट्रायंगल हो गया। फिर करता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, BCA कौन है जी, यहाँ पर है, देखो BCA, यह जो है बाइसेक्टर, सॉरी यह एंगल है BCA। फिर करता है BCA का बाइसेक्टर, क्या करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA का बाइसेक्टर मीट्स AB इन X। AB कहाँ है, यहाँ पर है, इस AB के यहाँ पर X से मिलता है बाइसेक्टर। देखो ऐसे गया, इस एंगल को जो है बाइसेक्ट करते आगे गया और AB के X पॉइंट से मिला। बाइसेक्ट का मतलब होता है यह इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह एंगल और यह एंगल दोनों इक्वल हो गया, यह एंगल और यह एंगल दोनों का हो गया, इक्वल हो गया। फिर कहता क्या है इसमें, खूब ध्यान से देखिए, कहता कि A पॉइंट Y लाइज ऑन CX, इस CX पर एक पॉइंट Y है, ठीक है ना। CX पर एक पॉइंट लाई करता है और इस प्रकार से लाई करता है कि AX जो है, यहाँ पर AX जो है AY के बराबर हो जाता है। AX क्या हो जाता है, AY के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो AX कहाँ है बाबू, यहाँ पर AX यहाँ तक है, AY यहाँ तक, यानी कि यह AX और यह AY दोनों आपस में इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, कौन, यह AX और यह AY। तो कहता है कि प्रूव दैट CAY एंगल CAY कहाँ है बाबू, CAY यह एंगल। खूब ध्यान से देखिए,
यह एंगल, ठीक है। और कहता है इक्वल होगा किसके, ए बी सी के, ए बी सी इसके। कहता है यह एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, हमको यही प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन आप और समझ लीजिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यह जो एंगल सी है, कौन, यह ट्रायंगल सी है बी सी ए, इसका बाइसेक्टर है यह सी एक्स, है ना। और एक्स पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, इस ए बी पर। फिर कहता है सी एक्स पे पॉइंट वाई है, ठीक है ना, वाई है, और यह पॉइंट वाई इस प्रकार से है कि यह जो ए वाई जो है इस ए एक्स के इक्वल है, ठीक। तो प्रूफ करना है हमको कि यह एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए प्रूफ करिए। इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखेंगे, पहले लिख लीजिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, हो गया, इन विच सी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल बी सी ए, बी सी ए, बी सी एस जो सी एक्स है बी सी ए क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे पॉइंट वाई लाइज ऑन द सी एक्स, है ना। पॉइंट वाई क्या करता है, सी एक्स पर लाई करता है। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज दिया, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। फिर लिखेंगे ए एक्स लाई सी एक्स, हाई लिख दो, सच दैट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, या ए एक्स जो है ए वाई के इक्वल है, ठीक है। देन प्रूव दैट कहाँ गया जी, एंगल सी ए वाई इक्वल एंगल ए बी सी, है ना। यह एंगल जो है सी ए वाई यानी यह एंगल ए बी सी इस एंगल के इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है, ठीक है। आइए प्रूफ में चलिए। सबसे पहले देखिए सर, यह सी एक्स जो है एंगल बी सी ए के बाइसेक्टर है ना। लिखेंगे सिंस सी एक्स बाइसेक्ट एंगल बी सी ए को यह सी एक्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। दो इक्वल पार्ट का मतलब यह एंगल इसके इक्वल होगा। इसका नेम लिखिए बी सी एक्स का लिखिए, हेंस एंगल बी सी एक्स इक्वल ए सी एक्स, एंगल ए सी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए एक चीज और देखिए, इसमें यहाँ पर हम लिखे हैं बी सी एक्स लिखे हैं जी, ए सी एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर बी सी एक्स लिखे हैं, इसको हम बी सी वाई भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए एंगल बी सी वाई, और यहाँ पर ए सी एक्स लिखे हैं, इसको हम ए सी वाई भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर ए सी वाई, हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलिए आप। अब देखिए खूब ध्यान से बाबू, इस ट्रायंगल में छोटा वाला में, किसी में ए एक्स वाई में, इस ट्रायंगल में चलिए लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, है ना। इस ट्रायंगल में बाबू इसमें यह ए एक्स जो है इस ए वाई के इक्वल है ना। देखिए यहाँ पर है इक्वल, लिख देंगे ए एक्स इक्वल ए वाई, और यहाँ पर लिख देंगे गिवन, दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जब दो साइड इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट एंगल यह हुआ और इसका अपोजिट एंगल यह हुआ। इस ए वाई का अपोजिट एंगल ए यहाँ पर यह हुआ और इसका अपोजिट एंगल यह हुआ था। दोनों अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में इन एनी ट्रायंगल when two sides are equal then its opposite angles are also equal। इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस, इसका नेमिंग करो ए एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई
ठीक है, इक्वल, इसका नेमिंग करो ए वाई एक्स, एंगल ए वाई एक्स लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक फाइनल। अब खूब ध्यान दीजिए बाबू, खूब ध्यान दीजिए। देखिए सर, यह जो ट्रेंगल है इसका नाम क्या होगा, ए सी वाई, है ना। यह जो ट्रेंगल का नाम क्या होगा, ए सी वाई। इस यहाँ पर ए सी वाई ऐसे इस ट्रेंगल में यह जो एंगल है, यह जो एंगल इस ट्रेंगल का होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा इसका, एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल को आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होता है उसका अपोजिट इंटरनल एंगल होता है उसके सम के इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट इंटरनल कौन होगा, इंटरनल में यहाँ पर अंदर चल आइए, अपोजिट का कौन होगा, यह होगा और यह होगा, यानी इसके सम का वैल्यू इसके सम के इक्वल इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इस ट्रेंगल में, इसका नाम क्या होगा, ए सी वाई। इन ट्रेंगल ए सी वाई, है ना, एंगल ए वाई एक्स, ए वाई एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हेंस एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके सम के इक्वल, इसके सम के इक्वल। इसका नेमिंग करिए ए सी वाई, देखिए एंगल ए सी वाई प्लस इसका नेमिंग करिए, इसका क्या होगा, सी ए वाई, सी ए वाई। और यहाँ पर लिख डालिए वी नो डैट, है ना, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, है ना, इज द सम ऑफ, है ना, इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इसका जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा उसी के सम के इक्वल इसका वैल्यू होगा। वी नो डैट वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, यह आपका हो गया। इसको भी आप कर दीजिए इक्वेशन 1, क्या करें, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब सेम चलिए बाबू, ये तो हो गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल के लिए कौन ट्रायंगल है, बी सी एक्स, है ना। इस ट्रायंगल में यह जो एंगल है इसका यह एक्सटीरियर एंगल होगा। देखो तो खूब ध्यान से, बी, खूब ध्यान से देखो, बी सी एक्स, यह ट्रायंगल हुआ ना जी। इस ट्रायंगल में यह जो एंगल है यह वाला, इस ट्रायंगल का होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। अब इसको लिख रहे हैं हम, खूब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल बी सी एक्स एंगल ए एक्स वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल है तो ठीक उसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। अभी यहाँ पर बताया है ना। तो लिखेंगे हेंस एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका नेमिंग क्या होगा, एक्स बी सी, एंगल एक्स बी सी। और इसका नेमिंग क्या होगा, बी सी एक्स, एंगल बी सी एक्स। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वी नो डैट डॉट डॉट डॉट, यही चीज़ वह यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब खूब ध्यान से जरा देखिए तो बाबू, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको कर दीजिए 2 और 3, इसको कर दीजिए 2 और इसको कर दीजिए 1। ठीक है, हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। यहाँ पर इसको देखिए, एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए वाई एक्स, है ना। यहाँ पर खूब देखिए, अब यहाँ पे ए एक्स वाई है, जब बोलता ए वाई एक्स है, इसका इतना वैल्यू है ना जी। तो इसके बदले में इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, हेंस एंगल ए सी वाई प्लस एंगल सी ए वाई। ठीक है, और यहाँ पे ए वाई एक्स है, यहाँ पर है ना,
तो देखिए ए वाई एक्स यहाँ पर है, ई वाला, इसको लिख दीजिए। एंगल एक्स बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स, ये कहाँ से आया? इक्वेशन 2 और 3 से लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इतना चीज़ कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए बाबू, ए सी वाई, अब देखिए तो यहाँ पर ए सी वाई आप लिखे ना यहाँ पर, तो ए सी वाई को, ए सी जो वाई लिखे यहाँ पर, तो इसको यहाँ देखे तो ए सी वाई है, ए सी वाई, अच्छा ए सी वाई हो गया। अब क्या है यहाँ पर? बी सी वाई, बी सी वाई, तो बी सी एक्स, बी सी एक्स है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खूब ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस लाइन को आप मिटा ही दीजिए, इस लाइन को आप मिटा ही दीजिए, ठीक है, मिटा दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए सी वाई है, इसका मतलब यह एंगल हुआ, इसको हम ए सी एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ए सी वाई इस एंगल को इंडिकेट करता है, तो ए सी एक्स भी इसी एंगल को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ए सी वाई है, इसको आप लिख दीजिए ए सी एक्स प्लस सी एंगल सी ए वाई, ठीक है, एंगल सी ए वाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स बी सी है ना जी, एक्स बी सी, तो एक्स बी सी कहाँ पर है? एक्स बी सी, तो एक्स बी सी का मतलब क्या हुआ? यह एंगल, ठीक है। इसको जो है हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे इसके बदला में एंगल ए बी सी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर बी सी एक्स है, तो इसको लिखिए बी सी एक्स, ठीक है। अब आगे चलिए, अब ज़्यादा आपको दिक्कत है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा? एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू एंगल ए सी एक्स, कॉमा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखिए एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, सारा कंफ्यूजन इतना से दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, खूब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर जो है बी सी एक्स किसके इक्वल है? ए सी एक्स के, है ना। तो बी सी एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर जिसके बदले में इसको यहाँ हम लिख देंगे, इसको यहाँ लिखो पहले, ए सी एक्स, ठीक है, प्लस एंगल सी ए वाई इक्वल एंगल ए बी सी प्लस यहाँ बी सी एक्स है, यहाँ देखो बी सी एक्स है, बी सी एक्स किससे इक्वल है? ए सी एक्स के, तो यहाँ लिख दो ए सी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में कर दो सिंस एंगल बी सी एक्स इक्वल एंगल ए सी एक्स, हो गया। अब खूब ध्यान देखो, इक्वल किधर? ए सी एक्स है और इधर भी है, दोनों का हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर? एंगल सी ए वाई और ये बचेगा ए बी सी। देखो तो यही ना प्रूफ करना है, सी ए वाई और ए बी सी आ गया। आज आपका 10th बी एक्सरसाइज समाप्त हो गया। इसको जो है 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।